आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये कहानी दिल्ली की रहने वाली 24 साल की पूजा की है। पूजा को जितेंद्र नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। यह बात 2018 की है। कुछ दिन तक दोनों प्यार में रहते हैं। अब 2019 आया तो पूजा जितेंद्र से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो जितेंद्र तब बताता है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और उसका 2-3 साल का बेटा भी है। लेकिन पूजा को जितेंद्र से प्यार था तो पूजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझसे शादी कर लो और अपनी पहली बीवी को तलाक दे दो। जितेंद्र ने कहा, ठीक है, मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा और तुमसे शादी करूंगा। फिर उसने कहा, लेकिन हम जब तक गारंटी के तौर पर चुपचाप खामोशी से आर्य समाज मंदिर में तो शादी कर ही सकते हैं, ताकि हम पति पत्नी के रिश्ते के तौर पर रह सकें। 2019 सितंबर के महीने में पूजा और जितेंद्र ने दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली और फिर जितेंद्र ने एक कमरा किराए पर लिया और कमरा किराए पे लेने के बाद अब वो पूजा के साथ रहने लगा। जितेंद्र ने अपनी पहली बीवी और बेटे से किनारा कर लिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं, लेकिन वो बीच बीच में आता और अपनी पहली बीवी से मिलता। पूजा को ये बात बुरी लगती और जितेंद्र पूजा से कहता कि जब तक कानूनी तौर से तलाक नहीं हो जाएगा तब तक मैं तुमसे पूरी तरह से शादी नहीं कर सकता। फिर पूजा ने कहा, ठीक है, तुम तलाक की तैयारी करो। अब बीच में कोरोना आने की वजह से जिंदगी बीच में ठहर गई। अब ये दोनों कोरोना काल में भी एक लंबे समय तक साथ रहे तो इन दोनों की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कमजोरियाँ धीरे धीरे पता चलने लगी। अब पूजा जितेंद्र पर दबाव डालने लगी कि अब तुम अपनी बीवी से तलाक लो। उसने कहा, लेते हैं। इस बात को लेकर बार बार दोनों में झगड़ा होने लगा और जब झगड़ा बहुत बढ़ गया तो 2022 के लास्ट में आखिरकार जितेंद्र ने पूजा को छोड़ दिया और वापस अपनी पहली बीवी और बेटे के साथ आकर रहने लगा। अब ये बात पूजा को बहुत बुरी लगी और वो गुस्से में थी, पर कभी कभी दोनों में बातचीत हो जाती थी। लेकिन जितेंद्र ने तय कर लिया कि वो अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा और अपनी बीवी के साथ ही रहेगा। अब पूजा ने सोचा कि जितेंद्र को ऐसा क्या सबक सिखाऊं जिससे उसे संतुष्टि मिले और उसका बदला पूरा हो जाए। इसी बात को लेकर वो सोचती रही। अब करते करते 2023 आ गया और अब दोनों की फ़ोन पे भी बातचीत बहुत कम होती थी। पूजा कभी जितेंद्र के घर नहीं गई थी जहां वो अपनी पहली बीवी के साथ रहता था, लेकिन जितेंद्र और पूजा का एक कॉमन फ्रेंड था जिसे पता था कि जितेंद्र कहाँ रहता है। अब पूजा ने अपने कॉमन फ्रेंड से जितेंद्र का पता लिया और पूछा कि वो अपने काम से बाहर कब जाता है, तो उसे बताया कि वो सुबह जाकर शाम को वापस आता है और उसकी बीवी भी दोपहर को काम के सिलसिले में बाहर जाती है और उसका बेटा घर पर अकेला होता है। ठीक दोपहर के 3 बजे पूजा जितेंद्र के घर जाती है तो देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और जितेंद्र का 11 साल का बेटा बिस्तर पर सो रहा है और अंदर जाकर बेड पर बैठती है और दोनों हाथों से उस बच्चे का गला घोंट देती है और तब तक गला दबाती है जब तक उसके हाथ पैर ढीले नहीं हो जाते और थोड़ी देर के बाद बच्चे की मौत हो गई थी। अब उसने सोचा कि दरवाज़ा खुला हुआ है तो पड़ोसी आकर उसे पकड़ लेंगे। अब उसने बच्चे को ज़मीन पर रखा और बेड खोलकर उसमें बच्चे की लाश रख दी और लाश के ऊपर कुछ कपड़े रख दिए और बेड को बंद कर दिया। ये सब करने के बाद वो घर से रवाना हो जाती है। अब शाम को जब भी बच्चा 5 बजे रोज़ म्यूजिक क्लास जाता था तो अपनी माँ को फ़ोन करता था, लेकिन उस दिन फ़ोन नहीं किया। अब माँ फ़ोन कर रही है तो बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो माँ परेशान हो जाती है कि क्या हुआ, कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। अब वो 5:30 बजे के करीब उसकी माँ घर आती है तो देखती है कि बेटा घर पर नहीं है। तभी उसकी नज़र बेड पर पड़ती है तो सोचती है कि बेड के सारे कपड़े इस तरह कैसे बिखरे हुए हैं
फिर उसने सोचा कि उसके बेटे ने कोई शैतानी की होगी, कुछ ढूंढने के चक्कर में फैला दिया होगा। अब उसने अपने बेटे को ढूंढा और म्यूजिक क्लास में भी फ़ोन किया तो पता चला कि वो वहाँ भी नहीं है। अब इसके बाद उसकी माँ को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अब उसने सोचा कि मेरा बेटा बेड में कुछ रख कर गया होगा जिससे कपड़े बाहर पड़े हैं। तो उसने बेड खोलकर देखा तो उसे अपने बेटे की लाश दिखाई दी। अब वो चीखती है तो पड़ोसी भागकर आते हैं और वो सोचते हैं कि शायद ये बेहोश हो गया होगा, तो उसे फ़ौरन नज़दीक के सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। अब डॉक्टर उसे देखता है तो सोचता है कि ये तो जिंदा है ही नहीं, लेकिन उसके गले पर निशान थे। अब डॉक्टर को ये देखते ही एहसास हो जाता है कि किसी ने इसका गला घोटा है। अब डॉक्टर अस्पताल से पुलिस को फ़ोन करता है, एक मर्डर केस आया है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर पोस्टमार्टम होता है तो पता चल जाता है कि ये मौत गला घोटने से हुई है। अब पुलिस मामला दर्ज करती है और तफ्तीश शुरू होती है। अब पुलिस उनके घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू कर देती है तो पता चला कि आखिरी शख्स जो इस घर के अंदर दाखिल हुआ वो एक लड़की है। अब लड़की का होलिया उस बच्चे के परिवार वालों को दिखाया गया तो जितेंद्र उसे पहचान गया और उसने कहा, ये तो पूजा है। पुलिस ने पूछा, पूजा कौन है? फिर जितेंद्र ने बताया और इत्तेफाक से उसी वक्त जितेंद्र को एक फ़ोन आता है। सामने एक लड़की की आवाज़ थी और वो कहती है कि मैंने अपना बदला ले लिया और तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ छीन ली। यह कहकर फ़ोन काट देती है। अब जितेंद्र ये सारी बात पुलिस को बताता है। पुलिस वो नंबर देखती है तो फ़ोन बंद आता है। अब पुलिस समझ जाती है कि ये पूजा है। अब पुलिस की टीम पूजा के पते पर पहुंचती है लेकिन पूजा वहां नहीं मिलती। अब अब पुलिस सीसीटीवी के सहारे पूजा को ढूंढने की कोशिश करती है। करीब 300 सीसीटीवी फुटेज देख लिए दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम ने और आखिरकार ये सारे फुटेज देखने के बाद एक लोकेशन मिला दिल्ली का जिसका नाम है बकरवाला। वहाँ पे पूजा दिखाई दी और वो लेटेस्ट फुटेज था और अब पुलिस की टीम बकरवाला पहुँचती है और पूजा को गिरफ्तार कर लेती है। अब उसे लाया जाता है। वो कोई बहाना नहीं बनाती और साफ साफ अपना जुर्म कबूल कर लेती है और वो जेल पहुंच जाती है। क्या अब उसे जितेंद्र वापस मिलेगा? जो भी उसकी उम्मीदें थी, ये हरकतों को करके उसने ये उम्मीदों को भी तोड़ दिया। इन सारी चीज़ों का अंजाम ऐसा ही होता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।